हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं रामरूप सर सफलता कोचिंग क्लासेस लार से आपके लिए 12th बायोलॉजी का लेक्चर 15 लेकर आया हूँ, जिसमें अभी तक लेक्चर 14 में आपको क्वेश्चन क्रमांक 34 तक अपलोड कर दिए थे। अब क्वेश्चन क्रमांक 35 है, भ्रूणपोष एंडोस्पर्म के कार्य लिखिए। पहला कार्य है त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका से भ्रूणकोश का निर्माण करता है। इसमें खाद्य पदार्थ संचित होते हैं, जिनसे बढ़ती हुई भ्रूण को पोषण प्रदान होता है। दूसरा है, अधिकांश युग्मजों में विभाजन शुरू होने के लिए भ्रूणकोश का निर्माण आवश्यक है। क्वेश्चन क्रमांक 36 है, भ्रूण निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। युग्मज के विभाजित होने से भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण विकास की प्राथमिक अवस्थाएं एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में समान होती हैं, जो निम्न प्रकार है। नंबर 1 है, द्विबीजपत्री भ्रूण कैसा होता है। नंबर 1 है, युग्मज विभाजित होकर पहले एक प्राक भ्रूण बनाता है, फिर धीरे धीरे गोलाकार, हृदयाकार भ्रूण व अंत में परिपक्व भ्रूण में बदल जाता है। दूसरा है, परिपक्व भ्रूण में एक भ्रूणीय अक्ष व 2 बीजपत्र समाहित होते हैं। तीसरा है, बीजपत्र की ऊपर का बीजपत्रोपरिक कहलाता है। इसी के शीर्ष पर प्रांकुर या स्तंभ जुड़ा होता है। आगे देखिए आप, इसी क्रम में चौथा पॉइंट है आपका। चौथा पॉइंट देखिए, चौथे पॉइंट में आपका क्या है। चौथे पॉइंट में आपका बीजपत्र के नीचे का भाग बीजपत्रधार होता है, जो नीचे बढ़कर मूलांकुर बनाता है। अब एक बीजपत्री भ्रूण क्या है, तो एक बीजपत्री में केवल एक बीजपत्र होता है। यह एक्यूटेलम प्रसल कहलाता है। यह भ्रूणीय अक्ष के पार्श्व में होते हैं। दूसरा है, भ्रूणीय अक्ष से नीचे वाला भाग मूलांकुर चोल होता है, जो छह मूलगोप से ढका होता है। तीसरा है, स्कूटेलम का ऊपरी भाग जो भ्रूणीय अक्ष के नीचे होता है, उसे एपिकोटाइल होता है। एपिकोटाइल के आधार रोहे शीर्ष व कुछ आद्यपर्ण होती है। यह प्रांकुर चोल से ढकी होती है। प्रश्न क्रमांक 37 है, बीज किसे कहते हैं, इसकी संरचना एवं प्रकार लिखिए। निषेचित व परिपक्व बीजांड को बीज कहा जाता है। इसके अंदर भ्रूण होता है। बीज की संरचना है एक बीजांड जो आवरणों से ढका होता है, आगे जाकर कठोर हो जाते हैं और बाह्य आवरण व आंतरिक आवरण बनाते हैं। बीज के एक सिरे पर बीजांड द्वार बना रहता है। आगे इसी क्रम में है आपके और भी, जो बीज के श्वसन व जल अवशोषण में मदद करता है। बीज वृंत जिससे बीज जुड़ा होता है, उसे निशान को फाइलम कहते हैं। बीज प्रकार, बीज पत्रों के आधार पर एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री होता है। एक बीजपत्री जिन बीजों में एक बीजपत्र होता है, उन्हें एक बीजपत्री कहते हैं। उदाहरण में गेहूं, मक्का, चावल है। द्विबीजपत्री में जिन बीजों में 2 बीजपत्र होते हैं, उन्हें द्विबीजपत्री कहते हैं, जैसे चना, मटर, सूरजमुखी। खाद्य संचय के आधार पर अभ्रूणपोषी, गैर एल्ब्यूमिनस, भ्रूणपोषी, एल्ब्यूमिनस और पेरिस्पर्मी बीज। अभ्रूणपोषी गैर एल्ब्यूमिनस ऐसे बीज जिनमें भ्रूण विकास की प्रक्रिया में संपूर्ण भ्रूणपोष उपयोग में समाप्त हो जाता है, वह बीज में भ्रूणपोष नहीं होता है, उसे अभ्रूणपोषी बीज कहते हैं। उदाहरण आर्किड एक बीजपत्री, सेम, मटर द्विबीजपत्री। इसी में आगे है आपका भ्रूणपोषी एल्ब्यूमिनस ऐसे बीज जिनमें भ्रूण विकास में भ्रूणपोष का पूर्ण उपयोग न होकर कुछ भ्रूणपोष शेष रह जाता है। ऐसे बीज में भ्रूणपोष उपस्थित होता है, इसे भ्रूणपोषी बीज कहते हैं। उदाहरण है मक्का, चावल, एक बीजपत्री, अरंडी। इसी क्रम में आगे आपका तीसरा पारस्परिक पारस्परिक बीज ऐसे बीज जिसमें
बीजांड काय की, बीजाणु जन ऊतक,